और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, प्रतिदिन 10 बजे से हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों को जिलेवार विश्लेषण कर रहे हैं और हमने पहला मंडल जो है आपके सामने जो रखा है वह रखा है मेरठ। ठीक है, और मेरठ में हम एक क्लास बना चुके हैं जो कि मेरठ जनपद से ही क्लास बना चुके हैं। ठीक है, और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वह गाजियाबाद और आपकी बुलंदशहर को लेकर आज की क्लास रहेगी, जिसमें हम इनके बारे में संक्षेप में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे की पॉइंट इससे यहाँ से निकालें जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी की प्रत्येक परीक्षा में 20 अंक की उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश कितनी खास है आपको पता है, और किस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है। हर दिन हर क्वेश्चन पेपर जो है उसका लेवल जो है बदल रहा है और उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करके चलना है और किसी भी तरीके की शंका अपने मन में नहीं रखनी है कि शायद हमारा यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन आए। और जब आप 75 के 75 जिलों को, यानी कि 18 मंडल और 75 जिलों को आप पूरी तरीके से जानकारी इकट्ठा कर लोगे तो फिर आपको यहाँ से कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। आपको अगर सेशन समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप सेशन को शेयर कर देंगे। जितने भी स्टडी ग्रुप चलाते हैं उन सभी स्टडी ग्रुप में जो है इसको शेयर कर देंगे। और प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रतिदिन यह है सुबह 10 बजे आपको क्लास मिलेगी और इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हमारे 75 के 75 जिले कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, 18 मंडल 75 के 75 जिले जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक ये क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। आज हमारे जो बेहतरीन जनपद हैं उन पर बात करते हैं। देखिए, गाजियाबाद के तो मैं दर्शन करा देते हैं और ये गाजियाबाद के आपके लिए हो जाएंगे इंपोर्टेंट। चलिए भाई, तो सबसे पहले बात हम यहाँ ये करते हैं। देखिए, गाजियाबाद का आप नक्शा देख लो कि गाजियाबाद से किस किस जनपद की सीमा लगती है। तो मेरठ की सीमा लगती है, हापुड़ की सीमा लगती है, गौतम बुद्ध नगर की सीमा लगती है, दिल्ली की सीमा लगती है और बागपत की लगती है। मतलब 5 जनपदों की सीमा गाजियाबाद से लगती है। अगर गाजियाबाद के पश्चिम तरफ देखेंगे तो बागपत है, उत्तर पूर्व देखेंगे तो आपका मेरठ है, पूर्व में देखेंगे तो हापुड़ है, और आप दक्षिण में देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर है, और आप दक्षिण पश्चिम में देखोगे तो दिल्ली है। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी बाउंड्री। इसके बाद में बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है गाजियाबाद का, वो गाजियाबाद में ही है। क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो 910 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करेंगे तो 46.8 लाख यहाँ की जनसंख्या है। ठीक है, तो 10 लाख ही में ये आता है। किसमें आता है? 10 लाख यानी मिलियन ही शहरों में ये आता है। आपको पता होना चाहिए कि यूपी में जो है वो 7 मिलियन ही शहर है। 7 मिलियन ही शहर है। उनकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा। उनकी ट्रिक जो है वो ये है, कल गांव में प्रयाग। कल गांव में प्रयाग, मैं आपको बता देता हूँ उसकी ट्रिक। कल गांव में प्रयाग, तो ये 10 मिलियन ही शहर है। इसकी ट्रिक है, कल से हो जाएगा कानपुर, ले से हो जाएगा लखनऊ, गे से हो जाएगा गाजियाबाद, ऐसा हो जाएगा आपका आगरा। ठीक है, बै से हो जाएगा वाराणसी, मैं से हो जाएगा मेरठ और पैसा हो जाएगा प्रयागराज, यानी कि प्रयाग से प्रयागराज। ये ट्रिक हो जाएगी इसकी। ठीक है भाई, साक्षरता की बात करें तो साक्षरता है 78.1, जबकि औसतन साक्षरता यूपी की जो है वह कितनी है? औसतन साक्षरता है 67.7। सर्वाधिक साक्षरता जो है वह आपकी गौतम बुद्ध नगर, सॉरी, बाकी सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर की है सर्वाधिक। ठीक है, और रही बात लिंग अनुपात की, तो गौतम बुद्ध का लिंग अनुपात सबसे कम है, जबकि यहाँ का लिंग अनुपात जो है वो 881 है। यहाँ का ओडीओपी जो है, यानी गाजियाबाद का ओडीओपी जो है अभियांत्रिकी उत्पादन है। तो उम्मीद करूंगा कि अभी तक आपको जो है ये सेशन समझ में आया होगा। और स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूँ बिल्कुल सामने से, मैं बार बार समझा के जो है हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे बात करते हैं। यानी कि यमुना की सहायक नदी, जिसे हम कहते हैं हिंडन, के किनारे पर यह बसा हुआ है। इसकी जो स्थापना की बात करें तो इसको मेरठ से अलग करके, यानी कि स्थापना की बात करें तो 14 नवंबर 1976 को तात्कालिक सीएम यूपी के एनडी तिवारी बने। एनडी तिवारी ये यहाँ के सीएम बने, परंतु ये वर्तमान में उत्तराखंड के भी एक बार रह चुके हैं। ठीक है, ने मेरठ से इसे अलग करके बनाया। ठीक है, कहां से अलग किया? मेरठ से। और फिर बात आती है ये कि उत्तर प्रदेश का गेटवे इसे कहा जाता है।
यानी गाजियाबाद को कहा जाता है, गाजियाबाद को क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का गेटवे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का गेटवे के नाम से किस जनपद को जाना जाता है। तो एक एक पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट। ठीक है बच्चा, चलिए अगली स्लाइड पे बात करते हैं। ठीक है, पहला पुलिस संग्रहालय, यानी कि पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ पर है, गाजियाबाद में, ये यूपी का और देश का। ठीक है, इसे अनुषंगी नगर भी की संज्ञा दी गई है। ठीक है भाई, देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद, राज्य का पहला साइंस पार्क गाजियाबाद, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद आपका गाजियाबाद। ठीक है भाई, दोबारा से बात करेंगे, मोस्ट है। पहला पुलिस संग्रहालय वो यूपी देश का दोनों का गाजियाबाद है, इसे अनुषंगी नगर की संज्ञा दी गई है। देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र जो है ये भी गाजियाबाद है। राज्य का पहला साइंस पार्क जो है ये भी बेटा कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जनपद है वो क्या है आपका, ये भी गाजियाबाद है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी, मोस्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्या है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो यूपी का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र अगर है तो वो क्या है आपका, वो आपका गाजियाबाद है, गाजियाबाद। ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें लोकसभा सीटें जो हैं, सबसे ज्यादा जो लोकसभा सीटें हैं वो प्रयागराज में है 12। तो आप कंफ्यूज मत होना, लोकसभा सीटें जो है सबसे ज्यादा वो कहाँ पर है, प्रयागराज में 12। परंतु यहाँ मतदाताओं की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मतदाता, कहाँ पर मतदाता संख्या ज्यादा है तो वो क्या है, गाजियाबाद। फिर यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या हुई है, वो हुई थी 20 अक्टूबर 2023 को मोदी जी ने एक यहाँ पर एक शहर है साहिबाबाद, रैपिड एक्शन स्टेशन। ठीक है, कौन सा है, साहिबाबाद रैपिड एक्शन स्टेशन पर भारत की पहली रैपिड रेल सेवा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों नमो भारत ट्रेन। क्या है, नमो भारत ट्रेन का यहाँ पर क्या करा है, उद्घाटन किया है। एग्जाम में आएगा कि नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किस जनपद में किया गया, तो वो है गाजियाबाद, और किस स्टेशन पर, साहिबाबाद रैपिड एक्शन स्टेशन पर किया गया। उम्मीद करूंगा सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और किसने किया है उद्घाटन, यहाँ बच्चे जो है ना योगी आदित्यनाथ और मोदी जी में कंफ्यूज हो जाएंगे, मगर आपको यहाँ पता है सर्वे सर्वा कौन है, मोदी जी है यहाँ पर। तो किसने किया यहाँ पर उद्घाटन, मोदी जी ने। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, वैसे मेरी राइटिंग स्क्रीनशॉट लायक है नहीं, आप ही लिख लेना अपने आप, समझे। आगे बात करते हैं कुछ और तथ्यों के बारे में। देखिए 10 मार्च 2024 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण जो है वो गाजियाबाद में किया गया, जिसकी क्षमता जो है 55,000 बैठने की होगी यहाँ पर दर्शकों की, और ये यूपी का हिसाब से जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, यूपी का सबसे बड़ा। यूपी में अभी तक 3 जो है वह स्टेडियम है, चौथा गाजियाबाद में लोकार्पण किया गया है और 5वां जो है गोरखपुर में। यहाँ से भी की पॉइंट बनाओ तो कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, जिसे हम एकाना बोलते थे, और वाराणसी में सैफई। तो 3 पुराने हैं, चौथा जो बना है वो बना है गाजियाबाद में, 5वां जो बनने की बात हो रही है वो कहाँ हो रही है, गोरखपुर में। तो ये चीजें भी आप की पॉइंट बनाकर रख लेंगे इनको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात करते हैं आगे, पार्क और सिटी पर आ जाते हैं, पार्क और सिटी पर आ जाते हैं। क्या है ये पार्क और सिटी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद, ठीक है, अप्रैल परिधान पार्क गाजियाबाद, कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद, वेब सिटी गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में क्या क्या है, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में भाई, अप्रैल परिधान पार्क गाजियाबाद में है, कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में है, वेब सिटी गाजियाबाद में। जब आप कहीं भी मूवी वगैरह देखने जाते हो तो वहां पर ऐड आता है वेब सिटी का, ठीक है, वेब सिटी गाजियाबाद इस तरीके से बोला जाता है, तो समझ जाइए, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, मूवी देखना भी चाहिए। पर्यटन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मोदी नगर घूम लो, मोदी नगर रबड़, कृत्रिम रबड़ कारखाना है, केसरी का टीला बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, मुरादनगर आप सब लोग जानते होंगे, महामाया मंदिर ये भी घूमने की जगह है बढ़िया, दुधेश्वर नाथ मंदिर और मोहन नगर मंदिर, ये आपके हो जाएंगे पर्यटन। आपसे पूछा जाएगा महामाया मंदिर कहाँ पर है, और आप ऐसी जगह चुनोगे जहां पर मायावती का जिक्र होगा, तो आप सोचोगे लखनऊ, मगर यहीं गलती कर दोगे, यहाँ पर क्या है, ये गाजियाबाद है, ठीक है भाई। दुधेश्वर नाथ मंदिर और मोहन नगर मंदिर, मंदिरों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ नगर दे देंगे, दूसरी तरफ आपको मंदिर दे देंगे, जोड़े मिलाने के लिए बोलेंगे, या फिर ये बोल देंगे कि भाई सही सुमेलित कौन सा है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है।
ठीक है, या फिर कहेंगे जोड़े मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना बहुत जरूरी है। आगे अगर बात कर देते हैं तो उद्योग के क्षेत्र में क्या क्या है। उद्योग में देखिए जरा, ऑटोमोबाइल, पिस्टन एवं रिंग उद्योग, यानी ऑटोमोबाइल जितने भी इंजनों में पिस्टन होती है उनका यहाँ पर रिंग उद्योग कारखाना है। यहाँ पर अभियांत्रिकी उद्योग यहाँ पर उत्पादन है। प्रमुख संस्थान ये मोस्ट है भाई, इसको तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप कर लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप इसको कर लेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर है? गाजियाबाद में। जैव उर्वरक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गाजियाबाद में। कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर है? मोदीनगर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मोदीनगर यानी गाजियाबाद, जैव उर्वरक अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद, कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदीनगर, ये भी आपका गाजियाबाद। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाएगा बुलंदशहर। ठीक है, तो गाजियाबाद को हम पढ़ चुके हैं, ओवरव्यू हमारा मिल चुका है गाजियाबाद से। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वो जो हम पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे भैया बुलंदशहर। ठीक है, तो बुलंदशहर में हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, कि ओडीओपी कहाँ का है बुलंदशहर में। ठीक है भैया, तो ओडीओपी क्या है? चीनी मिट्टी बर्तन। ठीक है, तो ये बुलंदशहर हो जाएगा आपका यहाँ से। और यहाँ पर की बात करें थर्ड, ठीक है, यानी कि तीसरा जनपद हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तीसरा जनपद। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे हेडक्वार्टर की तो बुलंदशहर ही है। क्षेत्रफल बात करें तो 4512 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें 34,41,171 है यहाँ पर। लिंग अनुपात की बात करें तो 896 लिंग अनुपात है। और साक्षरता आपकी कितनी है? 68.9 है। फिर अब देख लेंगे मैप भाई, एक तरफ से जो है अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में गौतम बुद्ध नगर है इसके। अगर हम उत्तर की बात करें तो हापुड़ हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र उत्तर पूर्व देखें तो अमरोहा हो जाएगा, पूर्व में देखेंगे संबल हो जाएगा, और दक्षिण में देखेंगे तो अलीगढ़ से सीमा लगती है। तो बुलंदशहर की इन 5 जनपदों से जो है सीमा लगती है, ये भी याद करके रखेंगे। ठीक है भाई, तो हेडक्वार्टर बुलंदशहर। ठीक है, क्षेत्रफल 4512 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 34,99,171 जनसंख्या, लिंग अनुपात 891, और साक्षरता आपकी 68.9% यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा यमुना नदी के मध्य ये है आपका। स्थापना की बात करें तो राजा अहिरवन ने इसकी स्थापना की थी। वहीं पर बात करें तो ये प्राचीन भारत में प्राचीन काल में एक जनपद था कुरु, उसका एक भाग हुआ करता था बुलंदशहर, और उसे अलग करके राजा अहिरवन ने जो है इसकी स्थापना की थी। अब ज्यादा समझाने का समय नहीं है क्योंकि ये क्विक रिवीजन चल रहा है आपका जिलेवार, तो इसमें ज्यादा समझाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आप बार बार रिवीजन भी नहीं कर सकते। ठीक है, निचली गंगा नहर जानते होंगे सब। निचली गंगा नहर का उद्गम जो है बुलंदशहर के नरोरा, जहां परमाणु संयंत्र है, वहां से जो है इसका उद्गम होता है। नरोरा याद रखो, एग्जाम आएगा। पर्यटन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देवी अवंतिका मंदिर मोस्ट है भैया, 3 स्टार बना लो, ये 3 स्टार बना लो। ठीक है, अनूप शहर मोस्ट है और नरोरा परमाणु केंद्र मोस्ट है। तो 3 ये पर्यटन स्थल है, यहाँ आप घूमने जा सकते हो। देवी अवंतिका मंदिर, अनूप शहर और नरोरा परमाणु केंद्र मोस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है इंपोर्टेंट, आपका यहां तक हो चुका है। चलिए यहां पर आते हैं। उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, देखिए सूती कपड़े के कारखाने एक जगह है जहांगीराबाद यहाँ पर। ठीक है, तो सूती कपड़े के कारखाने कहाँ पर है? बुलंदशहर का एक जगह है जहांगीराबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन सब बच्चों को पता होगा, ये चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा सब लोग जानते होंगे। ठीक है, लकड़ी का सामान ये शिकारपुर एक जगह है वहां पर। तो एक बार इसे रिकॉल करो, सूती कपड़े कारखाने जहांगीरबाद या जहांगीराबाद। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, लकड़ी का सामान शिकारपुर। वहीं पर अगर बात कर देते हैं तो निर्यात क्या क्या होता है? खुर्जा के चीनी मिट्टी के बर्तन निर्यात होते हैं, चीनी मिट्टी के पात्र यहाँ पर निर्यात होते हैं, स्नानागार उपयोगी सभी वस्तुएं जो है यहाँ पर निर्यात होती है। इनको भी रिकॉल करेंगे, खुर्जा के मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के पात्र, स्नानागार उपयोगी वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख संसाधन क्या है? केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बुलंदशहर में। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान केंद्र कहां? बुलंदशहर में। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र
विकास केंद्र कहाँ पर है? बुलंदशहर में। ठीक है। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? नरोरा में। ठीक है। मेले की बात करें तो एक मेला यहाँ प्रसिद्ध है, बाल सुंदरी देवी मेला। कहाँ पर है? अनूप शहर में। बाल सुंदरी देवी मेला, बाल सुंदरी देवी मेला कहाँ पर है? अनूप शहर में। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, एक एक लाइन याद रख लेना है, नोट पॉइंट करके। अगस्त 2023 में खुर्जा ब्लॉक का एक शहजादपुर कुनैनी गांव सामाजिक सेवा प्रदान करने वाला, प्रमाण प्राप्त करने वाला यूपी का पहला गांव बना है। तो आपसे पूछा जाएगा यूपी का भैया कौन सा जनपद है जिसे प्रमाण पत्र मिला है सामाजिक सेवा के लिए? तो वो आपका शहजादपुर कुनैनी गांव है। कहाँ का? ये खुर्जा ब्लॉक का है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है बुलंदशहर भी क्लियर। तो ये दो चीजें हो चुकी हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे कल, वो हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर। किसकी? गौतम बुद्ध नगर और आपकी बागपत। इसके बारे में जो हम कल बात करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं अपने कल नए सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।